दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे ही कर्म हमें परमात्मा की लाठी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल मेरी आवाज़ में। तो सुनते हैं आज एक कहानी, परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी में हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई ने से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाईं और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी में छींटे उड़ाता चला जा रहा था। इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों पर गिरा और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताप ना झेल सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुके, जो कि उनका मकान था। ये युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाया, जिससे लोगों का ध्यान उसके पति की ओर आकर्षित हुआ, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने
यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे साधु हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। एक सच्चे साधु में रोष व गुस्सा तो हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा में भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु ने दर्शकों में से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे कोई, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गए। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।